नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संजय सर। संजय सर का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दरअसल जो हो रहा है वो ठीक नहीं है और जो नहीं हो रहा है उसे कोई खोज नहीं रहा है। इस देश में काफी समय से युवा परेशान था, बेरोजगार परेशान था, महिला परेशान थी, किसान परेशान था, व्यापारी परेशान था, नौकर पेशा परेशान, बोल कोई नहीं रहा था। इसी दौरान सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि परजीवी, कॉकरोच, जाने क्या क्या, और कॉकरोच पार्टी बन गई। आज धरने को 32वां दिन है। कल यानी 32वें दिन, आज तो 33वां दिन हो जाएगा, 32वें दिन कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अदालत पहुंच गए। जज साहब ने कहा जो कुछ करना है वो जल्दी बताओ, हम पर समय नहीं है, ये जो आपका वीडियो मारपीट और ये सब चिल्ला रहे हो, हमारे पास समय नहीं है देखने का। मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि जैसे संजय सर से हम जबरदस्ती रोज शाम को फोन करते हैं, सर आ जाओ एक प्रोग्राम करेंगे, तो सर आते तो हैं, लेकिन कभी कभी हम जबरदस्ती अगर बुला लेते हैं सर मन से उस पर बोलते नहीं, और बोलते नहीं तो फिर दर्शकों को पसंद नहीं आता। ऐसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर दबाव बना के वो जबरदस्ती कुछ कहलवाना चाह रहे थे। कॉकरोच की संज्ञा से पूरे देश में अब तो सभी शहरों में धरना प्रदर्शन हो रहा, कोई दिल्ली नहीं है। सर पटना में बुरा हाल हुआ, बीजेपी विधायक को पीटा, बीजेपी विधायक की गाड़ी तोड़ी, आग लगाई, और उसके बाद जब वो विधानसभा गया तो विधानसभा का गेट सबने विधायकों ने मिलकर बंद कर लिया पटना का, और सब पिछले दरवाजे से गए विधायक निकल के। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही हो रहा है। और मैं फिर आपके साथ वादे से कह रहा हूं, एक भी केंद्रीय मंत्री में इतनी क्षमता नहीं है कि वो बिना सुरक्षा व्यवस्था के जंतर मंतर चला जाए। रिपोर्टर तो छोड़ दो आप, ऐसे हालात क्यों बनाए? ऐसे में चीफ जस्टिस कह रहे हैं हमें सुनने की गुंजाइश नहीं है। हो सकता है फिर खुश कर दिया हो, लेकिन उसी अदालत के चंद कदम दूर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। तो ये दोतरफा खेल समझ में नहीं आ रहा। चोर से कहा गया चोरी कर ले, साहूकार से कहा जगते रहना रात को चोर आ सकते हैं, दोनों काम हो गए। संजय सर क्या है पूरा मामला? हालांकि अभी देर रात हमें, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, खबर मिल रही है कि जंतर मंतर पर हालात बिगड़ चुके हैं, आंसू गैस के गोले चल रहे हैं, मारपीट हो रही है, बताया जा रहा है कई पुलिसकर्मी घायल हैं तो कई छात्र भी घायल हैं। क्या आज धरना उखड़ जाएगा रात को? क्या होगा ये तो अब सुबह चलेगा, लेकिन अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक की हम बात कर रहे हैं। संजय सर, दो स्थितियां हैं। एक तो धरना हो रहा है, सरकार के खिलाफ है, और उससे सरकार निपट रही है, अपने तरीके से निपटेगी जो उसका है। दूसरा ये कि सरकार इस धरने से निपटने में ज्यादती कर रही है। पुलिस के जरिए बच्चों को पिटवाया गया, और सिर्फ पिटवाया नहीं गया, पेलेट गन चलाया गया, उन्हें छर्रे वाली गोलियां चलाई गई जो आतंकवादियों पे चलाया जाता है, माने दूसरे देशों के दुश्मन पे चलाया जाता है, युद्ध में चलाया जाता है। अपने देश के नागरिकों पर, बच्चों पर ये चलाने का कोई मतलब नहीं है। और सिर्फ लाठी नहीं, कील लगी लाठी का भी इस्तेमाल हुआ है। और इसमें दिलचस्प यह है कि कील लगी लाठी पे पीआईबी ने कह दिया कि नहीं जी ये तो पुरानी फोटो है, कील लगी लाठी का इस्तेमाल इस बार नहीं हुआ है। लेकिन फैक्ट चेकर्स ने फैक्ट चेक करके बताया कि लाठी तो ये वाली फोटो जो है, कील लगी लाठी, ये तो 20 जुलाई की है। भले इसका इस्तेमाल का वीडियो तब तक नहीं आया है या अभी तक नहीं आया है, मैंने जिसने फैक्ट चेक किया उसको नहीं मिला था, जाहिर है मैंने भी नहीं देखा अभी तक। लेकिन पीआईबी कह रही है कि फोटो पुरानी है, और फैक्ट चेकर कह रहे हैं कि फोटो इस बार की है। और जो मारपीट हुई उसमें जाती तो हुई। सुबह 5 बजे कहां से पता नहीं एक ट्रक पत्थर आ गया था, पुलिस वाले पत्थर चला रहे थे, उसका वीडियो है। और एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने एक महिला को ऐसे ही चलते हुए एक झापड़ लगा दिया, महिलाओं को डंडा से मारा गया, कपड़ा फाड़ा गया, उसमें संसद में भी हंगामा हुआ, सब हुआ। लेकिन जो संसद चल रही है तो संसद में तो वो होना ही था, नहीं चल रही होती तो नहीं होता। लेकिन अगर जनता को शिकायत है तो जाहिर है लोग, सरकार से शिकायत है या पुलिस से शिकायत है, तो विकल्प, संवैधानिक विकल्प सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही है। तो सुबह पहले खबर आई कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया, और यही था कि हमारे पास समय नहीं है या समय खराब नहीं करिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा।
तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने उनके कहने का मतलब ये होगा कि हाईकोर्ट जाइए, या क्या है कि सब कुछ लेकर के चले आते, हो सकता था ऐसा। तो हाईकोर्ट में मामला चल रहा था और मैं इंतजार करता रहा कि हाईकोर्ट में क्या होता है। तो हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि इसके सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं, और अगली तारीख 11 सितंबर की दी है, मतलब 22 जुलाई को 11 सितंबर को दी, मतलब 20 दिन बाद की तारीख दी। और जैसा आपने बताया कि आंदोलन की हालत ये है कि देश भर में फैल गया है, लोगों की पिटाई हो रही है, माने जो आंदोलनकारी हैं उन पर यह आरोप है, माने जैसा आपने बताया कि विधायक को गिरा पीटा, और जाहिर है जब इस तरह से भीड़ इकट्ठा होती है तो आंदोलनकारी पीटे न पीटे, कुछ लोग हिंसक तत्व, बाहरी तत्व आ जाते हैं जो अपना हिसाब चुकाते हैं, और प्लांट भी किए जाते हैं ताकि उसको डिरेल किया जाए। ये सब होता ही है, होगा ही, उसके लिए भी जो तैयारियां होनी चाहिए वो भी सरकार को ही देखना है। लेकिन जब यहाँ सरकार ही पार्टी है तो सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी, पता नहीं, और सरकार पर भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि मामला क्या है कि परीक्षा में चोरी, पेपर लीक हो जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था की हालत खराब है, और 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, 2026 में भी लीक हो गया, मंत्री वही हैं। तो जाहिर है कि बुनियादी जरूरत या पहली मांग यही होगी कि भाई मंत्री को हटाइए, मंत्री क्या कर रहे हैं या किस लिए हैं कि 2024 में भी लीक हो गया, 26 में भी लीक हो गया। तो अगर मंत्री को हटाने की मांग है और नहीं हटाया जा रहा है, आरोप ये है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ठेका देने में गड़बड़ी की, और जाहिर है ठेका देने में गड़बड़ी, अगर लाखों करोड़ों का ठेका दिया जाता है, गड़बड़ी की आपने, नियम में ढील दिए, पहले आपने कुछ नियम बनाया फिर ढील दिए, और फिर जिस कंपनी को ठेका दिया उसने काम ठीक से नहीं किया, तो जाहिर है कि कुछ सब भ्रष्टाचार का मामला है वगैरह वगैरह। या भ्रष्टाचार का मामला नहीं भी है तो वो काम जो इस कंपनी को ठेका दिया गया उसको कैसे दिया गया, जो वो काम ठीक से नहीं कर पाया है, ठीक से नहीं कर रही है। और अगर सबके मद्देनजर ये मांग कर रहे हैं पीड़ित प्रभावित लोग कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, तो कौन सी गलत मांग है और कौन सी बहुत बड़ी मांग है। लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है सो नहीं हो रही है। सरकार का अपना जो प्रचार तंत्र है, सरकार जिस ढंग से प्रचार करती है या सरकार जिस ढंग से आंदोलनों से निपटती है, उसमें पुलिस को आगे कर देना तो पहली चीज है, और दूसरा जैसी तैसी खबरें फैलाना। और उसमें दिलचस्प ये था कि प्रधान ने, मैंने कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के, राहुल गांधी मतलब कांग्रेस ने या विपक्ष ने प्रधानमंत्री के घर पर धरना दिया था, तो प्रधान ने ट्वीट किया, शिक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं और बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैंने ये वैसे ही हुआ कि चलनी बोले तो बोले, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोल रही जिसमें 72 छेद है। मतलब प्रधान को हटाने की बात हो रही है, प्रधान को की रक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी, और जब राहुल गांधी धरना दे रहे हैं, संसद में उस पर बात नहीं हो गई, दिन भर चर्चा हुई, दिन भर हंगामा रहा, संसद स्थगित हो गई, और जब सब नहीं हुआ तो शाम को 3 बजे के करीब प्रधानमंत्री ने, सॉरी ये विपक्ष ने प्रधानमंत्री के घर पर धरना दिया। तो निशिकांत दुबे ने लिखा कि मेरे बच्चे को परीक्षा देने जाने में दिक्कत हुई इस प्रदर्शन के कारण। परीक्षा उनके बच्चे की दिन में थी और धरना हुआ था शुरू 3 बजे से, और इस तरह से सरकारी लोग जो धरना हो रहा था उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। और सिर्फ सरकारी लोग तो कर ही रहे थे, ये जो प्रधान का ट्वीट है जो एक्स पर उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस में 3 कॉलम में छपा है। प्रधान ने ऐसा कहा, ठीक है, प्रधान ने कहा है तो खबर हो सकती है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस उसको असल में प्रचार ही दे रहा है। माने ऐसा नहीं है कि उसने उसका क्या बोलते हैं, व्यंग करने के लिए या कटाक्ष में ऐसे छापा है। उसने जिस ढंग से छापा है वो प्रचार ही है, और इनको अपना मंच दिया धर्मेंद्र प्रधान को। और राहुल गांधी की खबर तो होनी थी, राहुल गांधी की खबर बहुत दिनों बाद पहले पेज पे है, और जो हुआ राहुल गांधी को घसीटा गया, जैसे कल उन्होंने बात की थी, खून निकला माफ कीजिएगा। तो इस तरह से चल रहा है, और इस हालत में राहत कोर्ट से ही मिल सकती थी कि कोर्ट ये ऑर्डर करता कि भाई ये मार पिटाई नहीं हो, आंदोलन अगर विरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं तो धरना देने दिया जाए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्यों नहीं करने दिया जाएगा, वगैरह वगैरह, ये कोर्ट को देखना चाहिए था। और कोर्ट की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को आखिर वो नौकरी कर रहे हैं
ड्यूटी पे हैं, उनको सरकारी खजाने से पैसा मिलता है, जनता के पैसे मिलते हैं, तो जनता ही के काम करने के लिए मिलता है ना। तो उन्होंने कह दिया कि उनका समय नहीं है और हाईकोर्ट ने सुन करके ये दे दिया। मोटा मोटी मामला ये लगता है कि मुख्य न्यायाधीश सरकार के खिलाफ मामला सुनना ही नहीं चाहते, और उसका कारण ये है कि मुख्य न्यायाधीश पे माने क्या बोलते हैं, पैसे की गड़बड़ी का आरोप है 2012 से, और सिर्फ आरोप ही नहीं है, एक बार जब उनको हिमाचल प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश बनाना था तो उस समय के मुख्य न्यायाधीश से टिप्पणी मांगी गई थी, तो इन्होंने कहा था कि नहीं, उन पर ये मामले हैं और जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती तब तक इनको हिमाचल प्रदेश का वो नहीं बनाया जाना चाहिए मुख्य न्यायाधीश। तो उस टिप्पणी के बावजूद, उस समय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बावजूद हाईकोर्ट के जज बनाए गए, और हाईकोर्ट के जज से होते हुए अब वो मुख्य न्यायाधीश है। तो ठीक है, मैंने अगर उन पे आरोप है और उसकी पुष्टि नहीं हुई है तो हो सकता है, लेकिन 2012 के मामले की अगर पुष्टि नहीं हुई है अभी तक, तो कब होगी और क्यों नहीं हुई है, ये बात तो है ही। और अगर उनकी पुष्टि नहीं हुई है, उसके बावजूद उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है, तो जाहिर है सरकार की मेहरबानी है, सरकार की कृपा है। और अगर नहीं है तो फिर सरकार से डर क्यों रहे हैं, सरकार की सेवा क्यों कर रहे हैं? और मोटा मोटी दिखाई तो यही दे रहा है कि वो सरकार की सेवा कर रहे हैं या उससे बचना चाहते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश ने अगर सुनने से मना कर दिया तो ठीक है कि मुख्य न्यायाधीश के पास समय नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट में और भी तो जज हैं, और कोई कहता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही सुने, सीजेआई ही सुने। तो जाहिर है सीजेआई को ही बांटना था, किसी और को देना था, तो उन्होंने किसी और को भी नहीं दिया, खुद भी नहीं सुना, जबकि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है वो इनकी मेहरबानी से ही बनी है। तो इनको तो वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में कि भैया मैं ये मामला नहीं सुनूंगा क्योंकि मेरे ही कहने के बाद बनी है, किसी और को दे देना चाहिए था। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मानते हैं, खुद सुनना चाहते थे तो सुन लेते, सुनकर कहते कि हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी करने लायक, जल्दी की जरूरत नहीं है वगैरह वगैरह, और आंदोलन तो चलते रहते हैं, लोग मार खाते रहते हैं, जो कुछ भी है, जो उनको कहना था। अगर सुनकर देखकर कहते तो एक अलग बात होती, लेकिन उन्होंने बिना सुने बिना देखे, और जो वीडियो हैं तरह तरह के हैं, दुनिया जानती है, सब अखबारों में छप चुका है, सब सोशल मीडिया पे घूम रहा है, लेकिन उनको देखने में दिलचस्पी नहीं है, उन्होंने नहीं देखा। तो सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है कि क्या वो अपने जैसे ईडी सीबीआई के डर से बाकी राजनेताओं को डराया जा रहा है, क्या मुख्य न्यायाधीश भी उसी स्थिति में है? और अगर नहीं है तो उनको ये मामला सुनने लायक क्यों नहीं लगा? और अगर सुनने लायक नहीं लगा तो वो खुद ही सुने, ये कहाँ जरूरी था, किसी और को क्यों नहीं दिया? तो ये तो हो गई सुप्रीम कोर्ट की बात, जिसका कोई जवाब नहीं है, समझ में नहीं आता। और हाईकोर्ट ने इतना लंबा डेट क्यों दिया? हाईकोर्ट में सारी बात बताई कि मैं हाईकोर्ट का भी देख रहा था, अब तो सब सीधा प्रसारण होता है, तो हाईकोर्ट का भी दिखाई दे रहा था वीडियो, उसमें सारी बातें रखी गई, सब तर्क रखा गया, सारी जो गंभीरता है वो वहां बताई गई। उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने, हाईकोर्ट ने 11 तारीख का डेट दिया। अब 11 तारीख का डेट क्यों दिया, इतना लंबा डेट क्यों दिया? तो उसमें भी मामला ये लगता है कि बहुत कम जज हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, या जजों को भी नौकरी करनी है, उनका भी प्रमोशन का मामला है, उनका भी आगे पीछे परिवार है, देखना है वगैरह वगैरह। तो अगर मुख्य न्यायाधीश ने ये संदेश दे दिया कि इस मामले को नहीं सुनना है, तो संदेश चला गया। अगर उन्होंने किसी और को दे दिया होता मामला और यहाँ सुनवाई होती तो नॉर्मल कोर्स में चलता, लेकिन जब इन्होंने नहीं सुना तो नीचे वाले हाईकोर्ट के जज को तो समझ में आ गया ना कि मुख्य न्यायाधीश नहीं सुन रहे तो कोई बात होगी, तो उन्होंने लंबा समय दे दिया कि ठीक है फिर देखेंगे, बाद में अगली तारीख को देखेंगे। मुख्य न्यायाधीश तो कह सकते थे कि मैं नहीं सुनूंगा, मेरे पास समय नहीं है, या मेरा समय खराब मत करो। हाईकोर्ट के जज ऐसे नहीं होंगे, या उन्होंने ऐसा नहीं कहना चाहा होगा, या उनको ऐसा नहीं लगा होगा, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, या सब लोग तो नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं। तो इन कारणों से अगर हाईकोर्ट ने नहीं कहा तो भी हाईकोर्ट को ने जो लंबा डेट दिया है 11 सितंबर का, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कहने से ही है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ये कहना कोई मतलब नहीं रखता है कि उनके पास समय नहीं। उनके पास समय नहीं था तो उनको किसी और को देना चाहिए था, किसी और जज को देना चाहिए था, और उनको तो वैसे भी नहीं सुनना चाहिए था। और चूंकि उनका ही मामला है इसलिए उनको ये तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था कि मैं नहीं सुनूंगा और किसी को दूंगा। तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें, और उन्हीं के चलते ये पार्टी बनी है। हम लोग ये समझ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के बनने से सरकार ही फंस गई है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं मानते हैं
तो कॉकरोच जनता पार्टी को निपटाने के लिए क्या सरकार को अधिकार दिए जाने चाहिए, क्योंकि सरकार तो वही कर रही है और जो जबरदस्ती की है उस पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए। आखिर अगर किसी को शिकायत है, माने सबको शिकायत है कि बच्चों को पीटा जा रहा है, किसानों को जब पीटा गया था तब ऐसी शिकायत नहीं हुई थी, जब नोटबंदी में लोग मर रहे थे तब ऐसी शिकायत नहीं हुई थी, कोविड में जब मर रहे थे तो भी ऐसी शिकायत नहीं हुई थी। लेकिन अभी शिकायत इसलिए हो रही कि बच्चे, और यही बच्चे कल को हमारे नागरिक होंगे, कल को देश दुनिया उन्हीं को देश चलाना है या उन्हीं के उसमें, अगर उनके साथ अभी ऐसा किया जा रहा है तो आगे क्या होगा, वो क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे, वगैरह वगैरह सारी बातें। इसके अलावा बच्चों की चिंता होती ही, तो वो सारी बातें हैं। फिर भी जज साहब ने नहीं सुना, तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो अपने दायित्व से मुकर रहे हैं या उसका कारण क्या है। अगर नहीं मुकर रहे हैं तो नहीं सुनने का कोई कारण तो हो ही नहीं सकता था, उनको किसी और को दे देना चाहिए था, नहीं सुनने का तो कोई कारण ही नहीं था, तो उन्होंने किसी और को क्यों नहीं दिया। और क्या वो सरकार को बचा रहे हैं या इस मामले को सुनने से बचना चाहते हैं। जहां तक हाईकोर्ट की बात है, मैंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट से संदेश चला गया और लोगों को नीचे समझ में आ रहा है कि भाई मुख्य न्यायाधीश ही नहीं सुनना चाहते हैं तो हम क्यों इसमें पढ़ने जाए, तो जाहिर उन्होंने एक लंबा डेट दे दिया। उन्होंने कहा है कि सब प्रिजर्व करने के लिए जो वीडियो वगैरह है सब बहुत सामान्य है, उन्होंने दे दिया। तो इस तरह से जब देश की बहुत खराब हालत है और मंत्री जो कर रहे हैं, सरकार जो कर रही है, मनमानी कर रही है, जबरदस्ती कर रही है, जैसा आपने कहा कि सब लोग अलग अलग परेशान हैं, कोई विरोध कर नहीं पा रहा था या किसी को करने नहीं दिया गया। माने किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए क्या नहीं किया गया था, सड़क पर कील बिछाने से लेकर सब कुछ। यहाँ अभी 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं ताकि लोग जंतर मंतर ना पहुंच सके। मतलब इस तरह से, और जाहिर है अगर लोग जंतर मंतर नहीं पहुंच सक रहे हैं तो आंदोलनकारी तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन जो कनॉट प्लेस में ऑफिस है वहां जो लोग नौकरी करते हैं वो कैसे पहुंचेंगे, वो कैसे नौकरी करेंगे। तो एक तो मेट्रो को नुकसान, लोगों को नुकसान, लोगों को तकलीफ, और दफ्तर में सर अभी देर रात वहां धरना तोड़ने का और फिर प्रपंच रचा गया है, फायरिंग हो रही है और उस पे छोड़े जा रहे हैं। उस पे मैं आता हूँ, अभी उस पे आता हूँ। वो ये सब हो रहा है और लोगों को परेशान करने के लिए मेट्रो बंद करने सब कुछ, जिसमें क्योंकि जाहिर है सरकार का कोई खर्च नहीं है तो सरकार को कोई मतलब नहीं है, उसने ऑर्डर कर दिया जिससे धरना कमजोर पड़े। उस धरना कमजोर करने के लिए बाकी क्या क्या हो रहा है या किसको किसको नुकसान हो रहा है उसकी परवाह नहीं है। जिसमें मैं कह रहा था कि जो ऑफिसर्स है उसमें जो काम करते हैं वहां काम नहीं होगा, जो वहां जिनको वहां पहुंचना है वो बेचारे पहुंच नहीं पाएंगे, उनकी छुट्टी लगेगी, तनख्वाह कटेगी, वगैरह वगैरह सारे। लेकिन इस बीच ये भी खबर थी कल दिन भर कि ये आएंगे, क्या बोलते हैं, कलकत्ता से जो बंगाल चुनाव के समय सीआरपीएफ वाले वहां बहुत सारे लगाए गए थे, करीब 2000 पुलिसकर्मी विमान से दिल्ली लाए जाने वाले हैं। ये दिन भर चर्चा थी और दिन भर चर्चा थी कि राहुल गांधी वहां जाने वाले थे, राहुल गांधी नहीं गए, राहुल गांधी बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चर्चा दिन भर थी कि 2000 पुलिसकर्मी और आने वाले हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है। तो एक तो हम लोग को पुलवामा याद है कि पुलवामा में सीआरपीएफ को विमान से नहीं ले जाया गया था, इसलिए वो हादसा हुआ था जिसमें 40 लोग मर गए और मोदी जी चुनाव जीत गए। 2026 में जब बंगाल में जबरदस्ती चुनाव हुआ जिसमें तृणमूल को जबरन हराया गया, उसके लिए सीआरपीएफ लगाया गया, उसी सीआरपीएफ को जल्दी में दिल्ली लाने के लिए विमान से लाया गया है और सब संभवतः शाम तक पहुंच गए हैं, तभी रात में ये कार्रवाई हुई है जिसमें गोले चल रहे हैं और ये वो। इसमें खास बात यह है कि सरकार अपनी तरफ से जो जबरदस्ती करे उसके बावजूद जिन लोगों को चोट लगी थी, जिन लोगों को पीटा गया था, वो सब भी फिर से पहुंच गए हैं। कई लोग ऐसे थे जिनको मारा गया और वो भाग नहीं रहे थे, कहते और मारो। कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें पुलिस वाला मार रहा है और वो कैमरा लेकर के उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, मार खा रहा है और रिकॉर्डिंग भी कर रहा है। तो इस तरह से लोगों का जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है और इस गुस्से में या परेशानी में 20-22 बच्चे जो आत्महत्या कर चुके हैं, वो जो पीटे गए उनमें कम से कम 2 के गंभीर स्थिति होने की खबर थी, तो कम से कम 2 लोग गंभीर स्थिति में हैं, करीब 100 से ज्यादा बच्चे घायल हुए हैं और पुलिस वाले तो हुए ही हैं। पुलिस वालों के घायल होने का कारण वो प्रचार है, हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन
इनकी ज्यादती का वीडियो कहीं नहीं है। पुलिस अपने हिसाब से प्रचार कर रही है, जो सिर्फ लगता है कि सरकारी है और प्रचार है। जो वीडियो बच्चों ने रिकॉर्ड किया है या जो बच्चों के साथ पुलिस की ज्यादती का है, वो ज्यादा गंभीर और सीरियस दिखता है। यहाँ तक कि वो कील वाला भी, जिसके लिए पीआईबी को लगाना पड़ा कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, तो ये सब सरकार कर रही है और सरकार के मंत्री लोग कर रहे हैं। जैसा मैंने निशिकांत दुबे का बताया और ये प्रधान का बताया कि प्रधान को कायदे से हटा दिया जाना चाहिए और नहीं हटाया जाना तो उन्हें खुद भी छोड़ देना चाहिए। कि ऐसा क्या रखा हुआ है मंत्री पद में? भाई आप सांसद हो, सांसद का वेतन भत्ता सब मिलेगा ही, आप चला नहीं पा रहे हो, दिखाई दे रहा है, फिर भी और आपको हटाने के लिए कहा जा रहा है, आप हट नहीं रहे हो। और सबके बाद और आपके बॉस आपको नहीं हटाना चाह रहे हैं, तो ठीक है, आप बहुत योग्य सक्षम होंगे इसलिए आपके बॉस नहीं हटाना चाह रहे, तो फिर आप इसमें ये ट्वीट करके या एक्स पर लिख करके क्यों कर रहे हैं? और अगर लिख रहे हैं तो उसको इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार क्यों 3 कॉलम में छाप दे रहा है? ये सारी चीजें हैं। तो देश कैसे चल रहा है ये इससे पता चलता है। और उसमें प्रधानमंत्री के बारे में तो कहा ही जाता है कि कॉम्प्रोमाइज हैं और दिखाई देते हैं तमाम लक्षण। अब मुख्य न्यायाधीश के बारे में भी दिखाई दे रहा है। तो अगर वाकई देश की ऐसी हालत है कि प्रधानमंत्री अमेरिका के कंट्रोल में है और मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री के कंट्रोल में है, तो जाहिर है यही होता रहेगा। और ये होता रहेगा तो देश में जो सरकार का काम होता है वो कब होगा? मुख्य न्यायाधीश के पास अपना काम करने के लिए समय नहीं है, सरकार के पास अपना काम करने के लिए समय नहीं है, तो देश का क्या होगा? देश कहाँ जाएगा? देशवासी क्या करेंगे? ये सब अलग चिंता का विषय है। और इस मुश्किल से देश निकलेगा कैसे, जब एसआईआर के मामले में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना समय था कि वो 6 महीने से एसआईआर पर रोज सुनवाई चल रही थी और उसका कोई फायदा नहीं हुआ, जबरन करवा करके और बंगाल में जिता दिया गया तृणमूल को। तृणमूल का यही कहना, सॉरी तृणमूल को नहीं, बीजेपी को जिता दिया गया। बीजेपी वाले लोग यही कहते रहे कि तृणमूल वाले बदमाश हैं, खराब हैं, हिंसा करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ क्या कि सारे तृणमूल वाले बीजेपी में चले गए। जिन लोगों ने इस्तीफा दिया राज्यसभा से, बीजेपी ने उनको टिकट दे दिया। तो सब जब बुरे ही थे तृणमूल वाले, तो बीजेपी उनको रख क्यों रहा है? और बीजेपी अगर उनको ले ही ले रही है तो क्या सीजीआई को देखना नहीं चाहिए कि हो क्या रहा है? उन्होंने तो चुनाव करवाया था, उन्होंने तो बीजेपी को फायदा करवाया। तो बीजेपी को फायदा करवाने वाले काम में सीजीआई मदद करते हैं, उन्होंने किया। और जहां उनको मुश्किल हो सकती है सरकार के खिलाफ फायदा, उसमें उन्होंने कह दिया मुझे नहीं देखना है। और बाकी जो फैसले हुए हैं वो सब हम लोग देख ही रहे हैं, सबकी अलग अलग, अभी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि मुख्य न्यायाधीश या तो सरकार के दबाव में है या सरकार के खिलाफ फैसले वाले मामले में पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उसका सबसे आसान तरीका है कि उसको सुनो ही मत, एडमिट ही मत करो। लेकिन ये वाला मामला ऐसा नहीं था कि इसको एडमिट ही नहीं किया जाता और कह दिया जाता कि नहीं सुनेंगे। अगर एडमिट करने लायक नहीं था तो हाईकोर्ट में एडमिट हुआ था और सुनवाई हुई, एडमिट नहीं कहा जाएगा उसको। लेकिन 11 तारीख की तारीख इसलिए लिए पड़ी कि मुख्य न्यायाधीश ने सुनने से मना कर दी। शायद एक साथ दोनों जगह कोर्ट नहीं केस नहीं होता तो कुछ और फैसला होता। लेकिन जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, स्थितियां ऐसी हैं कि जिसके साथ अन्याय हुआ, जिन बच्चों को पीटा गया, उनके लिए कोई राहत नहीं है। और आप कल्पना कीजिए या मुख्य न्यायाधीश कल्पना करें कि जो हजारों बच्चे घर छोड़कर दूर दूर से, कोई बेंगलोर से, एक आज वीडियो देख रहा था, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है और नागपुर से आया हुआ है, तमाम जगह से लोग आए हुए हैं। और अगर छोड़ दीजिए, अगर ये मान लिया जाए कि वो सब दिल्ली के ही हैं, झूठ बोल रहे हैं, तो भी दिल्ली के जो हजारों लोग वहां खड़े हैं, उनके घर परिवार वाले कितने परेशान, कितनी चिंतित होंगे। और अगर सरकार को या सुप्रीम कोर्ट को या मुख्य न्यायाधीश को इतने सारे लोगों की चिंता नहीं है तो है किस लिए? रिजाइन कर दें, बहुत आसान है, उनके पास समय नहीं है। तो जिसके पास समय है वो देखेगा। या मुख्य न्यायाधीश होने के नाते ये इन्हीं की जिम्मेदारी है कि इस मामले पे सुनवाई कौन करेगा, कैसे जल्दी हो, ये करते। तो इन्होंने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, सीधा सीधी पल्ला झाड़ दिया। तो ये मामला ही वैसा है, मुझे नहीं लगता है। और अगर वैसा मामला नहीं है तो इन्होंने पल्ला क्यों झाड़ा? इसलिए कि इनके खिलाफ पुराने मामले हैं और ये डर रहे हैं। तो क्या इनके साथ भी वही हुआ जो हिमंत विश्व शर्मा के साथ हुआ है? क्या वही हुआ जिसके लिए तृणमूल कांग्रेस के लोग छोड़ करके बीजेपी में चले गए? अगर बीजेपी ऐसा कर रही है या आरएसएस बीजेपी का कॉम्बिनेशन ऐसा कर रहा है
तो देश कहाँ जाएगा, आगे क्या होगा, ये सब सोचने का समय आ रहा है। कौन सोचेगा, कैसे होगा, ये भी एक मुद्दा है। चलिए सर, अब देखते हैं, इस खबर को यहीं विराम देते हैं, और क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या धरना बचेगा जाएगा, इंतजार रहेगा। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।